हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है तथा इसकी प्रमुख कसौटियों को भी हम आपको समझाएंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता ये कक्षा 5-6 से लेकर के आगे आने वाली सभी कक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें कई बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो इस डाउट को क्लियर करने का मैं एक छोटा सा उपाय ये ढूंढ लिया हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सभी त्रिभुजों के जो सर्वांग समता के नियम हैं तथा उनके क्या क्या विशेष रूल हैं, उन सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वप्रथम हम सर्वांग समता पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका सर्वप्रथम हम अर्थ समझ लेते हैं कि सर्वांग समता का मतलब क्या है। ये सर्वांग समता होती क्या चीज़ है, इसका हमारे त्रिभुजों में या फिर किसी भी आकृति में क्या महत्व है इसका। तो चलिए देखते हैं। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। देखिए, सभी प्रकार से बराबर अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हों। ठीक, देखिए सर्वांग सम का वो अर्थ है, जैसे आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ आप देखें तो एक चित्र ये बना हुआ है और एक चित्र ये बना हुआ है। ठीक, सर्वांग सम का अर्थ है कि सभी प्रकार से बराबर। ये दोनों चित्र तभी सर्वांग सम होंगे जब इनके सभी भाग बराबर हों। कहने का मतलब कि जितना ये वाली भुजा है उतना ये वाली भुजा रहे, जितना ये है उतना ये रहे, जितना ये है उतना ये रहे और जितना ये वाली है उतना ये रहे। कहने का मतलब कि ये सभी प्रकार से बराबर हों, इनका कोई भी भाग टेढ़ा मेढ़ा ना हो या फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इनके समान आकार हों, एक जैसे दिखने में भी लगें और इनकी समान माप भी हो। इसी को हम सर्वांग समता कहते हैं। अब आइए देखते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या फिर CPCT, इसको हम संक्षेप में CPCT भी बोलते हैं। तो इसका क्या महत्व है। बच्चे कहते हैं सर ये CPCT क्या है। बुक में जहाँ कहीं भी देखें क्वेश्चन के आगे CPCT लिख देता है, तो इसका मतलब क्या है ये बच्चों को समझाना जरूरी है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए आगे है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनमें संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इसी को संक्षेप में CPCT लिखते हैं। देखिए अब संगत भाग का मतलब क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये आकृति ABCD है। ठीक, ABCD है तथा ये PQRS है। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये वाली आकृति जो है ये वाली आकृति के सर्वांग सम है। क्या कह दिया जाए, सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, इतना ध्यान देना। इस प्रकार सर्वांग सम का चिन्ह होता है, नीचे बराबर का और ऊपर एक टेढ़ा सा S जैसा। ठीक, तो कह दिया जाए कि ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम है। ठीक, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ABCD बीच में सर्वांग सम का चिन्ह सर्वांग सम है PQRS। ठीक, PQRS। तो इसका मतलब ये है कि AB भुजा जो है ये PQ भुजा के संगत है। आप यहाँ पर देखें तो AB और PQ। ठीक, AB भुजा जो है वो PQ के संगत है और फिर BC को लेते हैं तो QR। यदि BC भुजा को कोई कहे तो BC का संगत जो है वो QR है। अब इसी में यदि हम CD को ले लें तो CD का संगत क्या होगा, RS। और AD को ले लें, A और D को, तो AD का संगत जो होगा वो P और S होगा। तो इसी प्रकार संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यदि हमें कह दिया जाए कि ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम है तो इसकी AD भुजा इसके PS भुजा के बराबर होगी, AB भुजा इसके PQ भुजा के बराबर होगी, BC भुजा इसके QR भुजा के बराबर होगी और CD भुजा इसके RS भुजा के बराबर होगी। तो इसी को हम संक्षेप में CPCT भी लिख देते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की प्रमुख कसौटियों को और इनको आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये है पहली कसौटी SAS सर्वांग समता नियम, या फिर देखिए यहाँ पर S का मतलब है भुजा, साइड। इंग्लिश में भुजा को साइड बोलते हैं। तो S का मतलब है साइड अर्थात भुजा, और एंगल का मतलब है कोण और फिर भुजा कोण भुजा। क्या मतलब है SAS का, भुजा कोण भुजा। ठीक,
या फिर इसको इंग्लिश में बोलें तो साइड एंगल साइड कसौटी। ठीक, तो SAS सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतरकोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतरकोण के बराबर हों। ये अभी आपको तनिक भी समझ में नहीं आया होगा, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो चित्रों को ले लिया है, दो त्रिभुज मैंने ले लिया है, नामाकरण कर देता हूँ। ये ABC है, ABC त्रिभुज है, और ये PQR त्रिभुज है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसको हम इसमें फॉलो करके समझाते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी मान लीजिए एक भुजा AB तथा दूसरी भुजा BC। ठीक, तो दो भुजाएं या फिर AB और BC को ले लीजिए, या फिर AC और BC को ले लीजिए, या फिर AB और AC को ले लीजिए। तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतरकोण, जैसे हम दो भुजाओं को लेते हैं, जैसे BC भुजा को ले लेते हैं और AB भुजा को, तो इन दोनों का अंतरकोण अर्थात इन दोनों रेखाओं द्वारा बना जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा? B कोण। ठीक, तो दो भुजाओं को ले लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज ABC में AB और BC भुजाओं को लिया, तो इनके द्वारा जो बना कोण है वो कौन सा है? B। ठीक, उनका अंतरकोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, जैसे मान लीजिए दूसरा त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं PQ और QR और उनके अंतरकोण के बराबर हो, जैसे देखिए इनके अंतरकोण के बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यदि कह दिया जाए कि इन दोनों त्रिभुजों में AB भुजा जो है वो बराबर है PQ भुजा के, किसके? PQ के, तथा BC भुजा जो है वो QR के बराबर है, BC भुजा जो है वो QR के बराबर है, तथा कोण B जो है, कोण B वो कोण Q के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरे नियम को पढ़ते हैं और उसको भी अगले चित्र में समझाते हैं। तो दो चित्रों को मैंने ले लिया है, अब आइए इस नियम को भी पढ़ते हैं और इस चित्र में समझाते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण, या फिर ये कोण और ये कोण, दो कोण इन दोनों त्रिभुजों में इस कोण और इस कोण के, या फिर ये कोण और ये कोण के बराबर हों। देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए इस त्रिभुज के ये कोण और ये कोण, ठीक, दो कोण हो गए, और उनकी अंतर्गत भुजा, मान लीजिए इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा। ठीक, अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। जैसे हमें इन दोनों त्रिभुजों में दे दिया जाए कि ये भुजा और देखिए ये कोण और ये कोण, ये दो कोण इन दोनों कोणों के बराबर हैं, और ये वाली भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर है। ठीक, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ASA अर्थात कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तथा उनकी अंतर्गत भुजा किसी अन्य त्रिभुज के अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तब वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब आइए तीसरे नियम को भी देख लेते हैं और उसको भी समझा देते हैं चित्र की माध्यम से। तो चित्रों को मैंने ले लिया है, अब आइए नियम को पढ़ते हैं और इन चित्रों में फॉलो करके आपको समझाते हैं। AAS सर्वांग समता नियम अर्थात कोण कोण भुजा। ठीक, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, ठीक, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुजों हैं और इनमें क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए कि इस त्रिभुज में मैं ये कोण और ये कोण की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी कोण समझ सकते हैं। ठीक, दो कोण और एक भुजा, मान लीजिए ये वाली भुजा। ठीक, और इस त्रिभुज में ये कोण और इन दोनों कोणों के और इस भुजा के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। AAS सर्वांग समता नियम से यदि इन त्रिभुजों में हमें दे दिया जाए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
या फिर ये दो कोण हमको बराबर दे दिए जाएं, या फिर कोई इन सभी भुजाओं में से कोई एक भुजा दे दी जाए, तब भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्योंकि देखिए कोण कोण साइड कहने का मतलब कि कोण कोण उसके बाद कोई भी भुजा, मान लीजिए इन दोनों त्रिभुजों में ये वाले दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर हैं तथा इन दोनों भुजाओं में से कोई भुजा भी बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यह इस नियम का यही रूल है। तो आइए अब हम अगले वाले को देखते हैं और उसको भी समझाते हैं। यस 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 सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं उन्हीं चित्रों को लाता हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी नियम है, इसमें दूसरे चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे देख लीजिए, दो त्रिभुज हमें दे दिए गए हैं। अब कह दिया जाए कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें कह दिया जाए और कोई भी कोण बराबर ना कहा जाए। अब इसमें हमें साइड 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 अर्थात भुजा 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 नियम से मतलब है, हमें कोणों से कोई भी मतलब नहीं है। कह दिया जाए कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह देंगे। ठीक, अब आइए अगले को देखते हैं। ये देखिए, ये RHS नियम जो है ये समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है और ये इस वीडियो का लास्ट नियम है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं उन्हीं चित्रों में इसको भी समझा दूंगा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए RHS का मतलब क्या है? RHS का मतलब है, देखिए यहाँ पर इन त्रिभुजों में देखिए हाइपोटेनस, देखिए यहाँ पर जैसे दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमको दे दिया जाए और इसमें कह दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, मान लीजिए कर्ण ये वाली भुजा है, तो ये कर्ण और एक भुजा, कोई भी भुजा इन तीनों भुजाओं में से मान लीजिए कर्ण तो ये है और ये भुजा को हम मान लेते हैं। ठीक, कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण, मान लीजिए इस त्रिभुज के ये वाले कर्ण और इस भुजा के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कह देंगे। लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना है कि त्रिभुज समकोण होने चाहिए। कोई जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज ये हैं और दोनों में ये वाला कोण जो है ये क्या है, 90 डिग्री का है, अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और कह दिया जाए कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है या फिर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन कर्ण तो निश्चित ही बराबर होना चाहिए। कर्ण ये वाली कर्ण इस वाले कर्ण के बराबर है, तब इन दोनों त्रिभुजों को हम निस्संदेह सर्वांग सम कह देंगे। यही RHS सर्वांग समता नियम कहता है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता को आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।